बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे यही गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो प्ले लिस्ट यहाँ पर इस चैनल पर मौजूद है, मुख्तलिफ़ प्ले लिस्ट में मैंने बनाई हुई हैं, तकरीबन 10 से भी ज़्यादा है। वहाँ पर जाएँ और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो आप न्यूज़ देखना चाहते हैं या जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसको क्लिक करके वहाँ पे बेशुमार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हुई हैं। जो आप कमेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे भी चेक किया करें, वहाँ पे ऑलरेडी वो वीडियोस बनी होती हैं। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी मिलने के बारे में एक अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद जो ऑलरेडी एक अमदाद चल रही है उसमें कुछ तब्दीली की गई है जो कि लाजमी तौर पे बेहतर साबित हो सकती है उनके लिए जिनको अब तक नहीं मिल सकी अमदाद, वो दोबारा से लाजमी तौर पे अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अमदाद मिलने की। इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत का एक अहम ऐलान जो कि एक बड़ी राहत की सूरत में आपको मिलने वाला है, वो कौन सा, इस पर बात करेंगे। कौन से केस या जुर्माने आपकी नेशनलिटी पे असरअंदाज हो सकते हैं, इस पर कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं जुर्मानों से रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड, तो उस पर बात करेंगे तफसीली वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी मिलने के बारे में अच्छी खबर कौन सी है। नीचे मैं आपको लिंक एक प्रोवाइड कर रहा हूँ एक लायर का, काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव लायर हैं और वो काफ़ी बढ़ चढ़ के इस्तनाखीरिया के केसेस को प्रेजेंट करते हैं अपने यूट्यूब अकाउंट में, अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स में। तो उन्होंने एक नई अपडेट जो है वो दी है, वो ये दी है कि उन्होंने मार्च में एक बंदे की नेशनलिटी जमा करवाई थी जो कि अब उसका रिज़ल्ट सामने आ चुका है। मैं ये याद रहे कि किसी भी वकील को प्रमोट नहीं कर रहा, ये उसकी न्यूज़ के मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक जो मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन मिली थी या न्यूज़ मिली थी वो ये थी कि जनवरी के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं और फरवरी शुरू होने वाला है। लेकिन अब उन्होंने जैसे कि मार्च की भी हवाला दिया और उस बंदे का बाकायदा तौर पर नाम बताया है। नीचे जो मैं आपको लिंक दूंगा वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम चीज़ें रीड कर सकेंगे कि एक बंदे का मार्च में केस जमा हुआ है और उसकी नेशनलिटी भी पास हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों एक दो चीज़ें जो मुझे नई नेशनलिटी से रिलेटेड पता चली हैं, जो जमा करवा चुके हैं वो तो उस पर अमल नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी जमा करवाएंगे उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करें जब आप अपनी नेशनलिटी जमा करवाएं या अपने नाबालिग बच्चों की अपने नाम पे नेशनलिटी जमा करवाएं तो कोशिश करें अपने डिजिटल सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करें। आपका जब अपना डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल होता है कि कुछ वेरिफिकेशन ऐसी होती है जो कि ख़त्म हो जाती है खुस्तीसिया की और आपका टाइम बच जाता है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि 2 महीने तक भी ये टाइम बच सकता है अगर आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल करें। अगर यही बात अपने आप वकील को कहेंगे, खस्तौर को कहेंगे जिनके ज़रिए आपने जमा करवाना है, वो शायद इस बात को ना माने क्योंकि उनकी वैल्यू इस तरह से कम होगी। आप उनको कह सकते हैं कि मैं अपना लैपटॉप ले आऊँगा जिसमें ऑलरेडी डिजिटल सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अपना डिजिटल सर्टिफिकेट, अगर उसने आपकी नेशनलिटी जमा करवानी है या आपके बच्चे की, तो अपना ये डिजिटल सर्टिफिकेट उसके कंप्यूटर पे इस्तेमाल करें और अपनी USB पिन एक साथ ले जाएं। उसको कहें कि मेरा जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो मेरी USB में रख दे ताकि बर वक्त ज़रूरत किसी भी जगह पे मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि अगर आप अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से जो है अपनी नेशनलिटी जमा करवाते हैं या अपने बच्चों की करवाते हैं, खुदा न खास्ता साल बाद 1.5 साल बाद वो बंदा जिसके ज़रिए आपने जमा करवाई है वो चला भी जाता है कहीं या वो अपना ऑफिस बंद कर देता है या 100 मसला हो सकता है, तो फिर आप ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो खुस्तीसिया एक सर्टिफिकेट एक फॉर्म भेजती है जिसके ज़रिए आपने खुरामिनतो करनी होती है, उसके बगैर खुरामिनतो नहीं होती, तो वो आपके डिजिटल सर्टिफिकेट में आ जाता है, वो आप ख़ुद निकाल सकते हैं प्रिंट। अगर आप किसी खस्तौर या किसी वकील के ज़रिए अपनी नेशनलिटी जमा करवाई होगी तो आप मोहताज रहेंगे उस सर्टिफिकेट के, क्योंकि उसने अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से आपकी नेशनलिटी जमा करवाई होगी। तो इन चीज़ों को लाजमी तौर पे ज़हन रखें और अपने डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए अपनी तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो करें। स्पेशली मैं नेशनलिटी के बारे में आपको कह रहा हूँ। इसके बाद अमदाद के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी इंग्रेसो मिनिमा विताल चल रही है, आपको मालूम है। इंग्रेसो मिनिमा विताल में अब कुछ आसानियां करने जा रही है हुकूमत। लाजमी तौर पे इंग्रेसो मिनिमा विताल को अप्लाई करें वो फैमिली जो
रेंते के हिसाब से 22 से 23 हज़ार से कम हैं, वो लाजमी तौर पे इसको अप्लाई करें। इसके साथ साथ वो फैमिली जो तरख़ीता नमरोसा रखती हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशरी की इमदाद है, वो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। और ख़ास तौर पे वो जो कि पहले किसी तरह की भी बच्चों की इमदाद नहीं ले रहे, उनके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो लाजमी तौर पे इस इमदाद से फ़ायदा उठाएँ। इंग्रेसो मिनिमम विताल इस वक्त स्पेन की सबसे बड़ी जो है वो इमदाद बन चुकी है। ये कोरोना के सीज़न में शुरू की गई थी और इसमें सबसे बड़ा तावन यूरोपीय यूनियन ने किया। अब ये बड़े लेवल की एक इमदाद है और इसमें तमाम छोटी छोटी जो इमदादें थी वो डाल दी गई हैं। हत्ता कि जो बच्चों के हर 6 मंथ के बाद कुछ अमाउंट गवर्नमेंट देती थी वो भी ख़त्म करके इस इंग्रेसो मिनिमम विताल में डाल दी गई है। इस वजह से कोशिश करें इंग्रेसो मिनिमम विताल में अगर आप एलिजिबिलिटी पे पूरा उतरते हैं तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें, क्योंकि हुकूमत ख़ुद इस पर अब इनकरेज कर रही है कि उसने कुछ नई तब्दीलियाँ की हैं, जिसके बाद मज़ीद ज़्यादा फैमिली जो है इस कैटेगरी में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई कर सकेंगी। इस वजह से रेंता डिक्लेयर हो चुका है इस साल का और अब आप इंग्रेसो मिनिमम विताल भी अप्लाई कर सकते हैं नए सिरे से। स्पेन हुकूमत का एक नया ऐलान और नई रायत, बड़े लेवल की ये रायत है। ये पहले जो थी वो 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2022 तक अनाउंस की गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया। अब ये 31 दिसंबर 2023 तक करने जा रही है हुकूमत। इसमें क्या जो है वो बढ़ाया गया है, इसमें ख़ास तौर पे डिस्काउंट और रायत जो है वो सफ़र पे बढ़ाई गई है, यानी कि ट्रेन के सफ़र पे। जो सरकनियाँ और जो स्मॉल डेस्टिनेशन की ट्रेनें हैं वहाँ पे आपको रायत मिलेगी और वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाज़ रूट्स पे आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा, बाज़ पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और जो मिनिमम है वो 50% डिस्काउंट आपको लाजमी तौर पे मिलेगा। ये एक बड़ी अपडेट है, इससे भी लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। इसका लिंक भी आपको नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक नंबर 2 के नाम से। आप वहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ सकेंगे कि ट्रेनों के किरायों में कब तक हुकूमत ने नया स्टेप लिया, बढ़ाए हैं और इससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ किसी एक सूबे के लिए नहीं है, बल्कि ये नेशनल लेवल के लिए ये इमदाद देनी जा रही है हुकूमत और इसमें ख़ास तौर पे सेंट्रल हुकूमत ने फंडिंग करनी है। इस वजह से ही आप कहीं भी रहते हैं स्पेन के किसी भी हिस्से में, आप इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप किस तरह से कर सकते हैं, जब भी आप किसी स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे जो इनका ऑफिस होता है वहाँ से आप मज़ीद डिटेल ले सकते हैं, उनसे कंपेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ये कोई भी ऑप्शन यूज़ करते हुए आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो दोस्त मेट्रो के टिकट्स की बात करते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, ख़ासतौर पे बार्सिलोना, वलेंसिया, मैड्रिड, बिलबाओ, जहाँ पे मेट्रो चल रही हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि मेट्रो सिटीज़ के लिए जो है वो 31 दिसंबर तक के लिए, उसके बाद जो है नई अपडेट आएगी कि क्या उनके लिए भी 31 दिसंबर 2023 तक है या वो ख़त्म हो जाएगी। कौन से केसेस या जुर्माने आपकी नेशनलिटी में रुकावट डाल सकते हैं। हमेशा मैंने आप लोगों के साथ चंद एक पहले भी वीडियो शेयर की जिसमें मैंने आपको बताया कि हमेशा याद रखना है आपने कि 3 महकमे जो है इनसे बचना है। नंबर 1 तो जो seguridad social है उसको क्लियर रखना है, असिंदा जो है उसको क्लियर रखना है। इसके साथ साथ जो अजंतामिंतोज होती हैं वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं या बिज़नेस करते हैं उनको क्लियर रखना है। बेशक आप उनके साथ किस्तें करवा लें लेकिन उनसे भागें ना, वरना आपके जुर्माने इतने बढ़ जाते हैं कि एक ना एक दिन आपको लाजमी तौर पर वो पे तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन मुश्किलात और दुश्वारियाँ भी उठानी पड़ती हैं। अगर आप एम्बार्गो हो जाते हैं तो आप अपने नाम कोई भी चीज़ नहीं ख़रीद सकते। इसी तरह एक ख़ास लेवल पे जाके आपकी नेशनलिटी पे भी असर पड़ता है, आपके पेपर्स पे भी असर पड़ता है। उसके बाद जो क्रिमिनल होती हैं केसेस, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस का, ये बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। घरेलू झगड़ों पे आपने पुलिस को बुलाया, आप पे केस हो गया, बीवी ने खामद पे बीवी ने, इस तरह के केसेस जो हैं वो भी आपकी नेशनलिटी ना मिलने के लिए 100% काफ़ी होते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जो कि आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के तौर पे पेश होती हैं, किसी ने इससे आपने लड़ाई कर ली, किसी का गिरेबान पकड़ा, किसी को मारा, उसने आपको मारा, दोनों ने एक दूसरे पे केस किया, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये भी आपके नेशनलिटी पास करने के लिए या आगे पेपर रिन्यू करवाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमेशा ऐसी चीज़ों से बचें ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ऐसी कोई भी चीज़ का सामना ना करना पड़े। उसके बाद फ़्रॉड वगैरह, आपने किसी से फाइनेंशियली फ़्रॉड किया है, उसने आप पे केस कर दिया है, कोई एजेंटबाजी या कोई इस तरह की और चीज़ों का
ऐसे केसेस की सूरत में भी आपकी नेशनलिटी पे असर पड़ता है, और वो कहते हैं कि पहले ये क्लियर करवा के हमें सबूत दें, तो उसके बाद आपका ये केस जो है वो आगे बढ़ सकेगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।